भजन दोनों रहता है। संत के पास केवल भजन रहता है, संसार के विषयी लोगों के पास केवल मन रहता है। इसीलिए कहता है महाराज मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चलायमान है, कभी स्थिर नहीं रहता है, मन बड़ा परेशान है। मन तो परेशान करेगा ही। मन तो हमारा गुरु है, हमें ज्ञान दे रहा है कि तू कभी भी हमको ऐसे में लगाते ही नहीं जहां लगकर हम स्थिर होंगे। तू तो सदैव हमको वहीं लगा कर रखते हो जो कभी स्थिर रहता ही नहीं। यह संसार तो निरंतर चलायमान है, अनस्थिर है। अनस्थिर संसार में कभी मन स्थिर होने वाला नहीं है। यह तभी स्थिर होगा जब इसको स्थिर में लगाया जाएगा। आत्मा को छोड़कर संसार में कुछ भी स्थिर पदार्थ नहीं है। भगवान के भजन को छोड़कर संसार में स्थिर पदार्थ कुछ भी नहीं है। यह जब भी स्थिर होगा तो भजन के द्वारा ही स्थिर होगा, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। एक कछुआ जल में रहकर अपना भरण पोषण करती हुई निरंतर अंडा का सेवन करती है। एक सर्प अपना भरण पोषण करता हुआ निरंतर अपनी मणि की रक्षा करता है, और हम मनुष्य अपनी आत्मा की रक्षा के लिए आत्मचिंतन नहीं कर सकते। यह कर्म योग है कि कर्म करते हुए भी अपने मन को सदैव भजन में लगा करके रखना। एक और संत हुए, भारत में एक से एक संत हुए हैं। उनमें से एक संत बुल्ला साहब हुए। वे गुलाल साहब के गुरु हुए। गुलाल साहब बहुत बड़े महाजन थे। उनके यहाँ बुल्ला साहब नौकरी करते थे, हल चलाने का काम करते थे। हल चलाते हुए भी सदैव वे अपने मन को ध्यान में ही लगा करके रखते थे। उनके गुरु का नाम था यारी साहब। हल चलाते हुए भी अपने गुरु का ध्यान करते रहते थे, अपने गुरु का चिंतन करते रहते थे। आंखें बंद हैं, हल चल रहा है, ऐसा चलता था। कुछ लोगों ने गुलाल शाह के पास जाकर शिकायत कर दी, आप कैसे को नौकर बनाए हो? हल चलाते हुए वह सो जाता है, आंखों को बंद करके हल चलाता है। कभी न कभी आपके बैलों का पैर खराब कर देगा, बैल मर जाएगा। उस नौकर को भगा करके कोई अच्छा नौकर रखो। गुरु को इस स्थिति में देखने के लिए वह गया। गुरु तो बाद में बनाया था, पहले तो नौकर ही बनाया था। गुलाल साहब हाथ में छड़ी लेकर गया, देखता है कि बुल्ला आंखों को बंद करके हल में घूम रहा है, हल को चला रहा है। बड़ा रंज हुआ। इनको सोने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं, हल चलाते हुए सो जाता है, खेत में ही सोने की जगह है। बुल्ला की आंखें बंद थीं। गुलाल ने उसी वक्त उनके हाथ में जोरों से छड़ी लगा दी। छड़ी के लगाते ही उनके हाथ से दही गिर जाती है। गुलाल साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे बुल्ला, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, तू तो हल पकड़ रखा था, तुम्हारे हाथ से दही कैसे गिरी? बुल्ला ने कहा, मालिक, आपको लग रहा था कि बुल्ला सोया हुआ है, लेकिन मैं सोता नहीं हूँ। हल चलाते हुए भी अपने गुरुदेव का सदैव ध्यान करता रहता हूँ, चिंतन करता रहता हूँ। अभी हमारी कुटिया में हमारे गुरुदेव यारी साहब पधारे हुए थे। मैंने उनको बैठने के लिए आसन बिछा दिया था।
वे बैठ गए, मैंने उनके चरणों को धोए, चरणामृत लिए, फिर उनके सामने थाली रख दी, भोजन के एक से एक सामान परोसे। जब मैं दही दे रहा था तभी आपने हाथ में छड़ी लगा दी, इसलिए दही हाथ से नीचे गिर गई। गुलाल साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो हल चलाता हुआ यह सब करता है। कहा, मैं कभी भी एक क्षण भी ध्यान के बगैर जी नहीं सकता हूँ। हल चलाते हुए, भोजन करते हुए, संसार के सारे कामों को करते हुए मन को सदैव अपने इष्ट में लगा करके रखता हूँ, ध्यान में लगा करके रखता हूँ। उसी दिन से गुलाल शाह ने बुल्ले शाह को अपना गुरु बना लिया। कहा, अब तक अज्ञानता के कारण मैंने तुमसे काम लिया, अब आज दिन से तू मेरे गद्दी पर बैठ, मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगा। वे गुलाल साहब के गुरु बुल्ले साहब हुए। इसको कहते हैं कर्म योग। कर्म करते हुए भी अपने मन को योग में लगा करके रखा था, ध्यान में लगा करके रखा था। हम खाते हुए दुनिया का चिंतन कर सकते हैं, पानी पीते हुए दुनिया का चिंतन कर सकते हैं, बातचीत करते हुए दुनिया का चिंतन कर सकते हैं, रास्ते चलते हुए दुनिया का चिंतन कर सकते हैं, दुनिया के और भी कामों को करते हुए दुनिया का चिंतन कर सकते हैं, और काम करते हुए दुनिया बनाने वाले का चिंतन नहीं कर सकते। सारा चिंतन कामों को करते हुए भी हमसे होते रहता है, भगवान का चिंतन नहीं हो सकता है। हम भगवत भजन के महत्व को नहीं समझते हैं, हम संसार के महत्व को ही अधिक समझते हैं, इसीलिए संसार का चिंतन दिन रात करते रहते हैं और कहते हैं काम करते हुए कैसे भजन होगा, घर गृहस्थी में कैसे भजन होगा। भारत में ज्यादा से ज्यादा ऐसे संत हुए हैं जिनके घर में पत्नी थी, जिनके घर में बच्चे थे, जिनका बहुत बड़ा परिवार था, और राजा जनक तो ऐसे महापुरुष हुए इस सारी दुनिया का संचालन करते हुए भी उनके दरबार में भगवान वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी गए हैं ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने ऋषि मुनियों तक को ज्ञान दिया है, दिखला दिया। जिनके दिल में शौक है, जिनके दिल में इच्छा है, जो भजन की महत्ता को समझते हैं, मानव देह की उपादेयता को समझते हैं, जो भगवान के महत्ता को समझते हैं, इस संसार के कामों को करते हुए भी भगवान को नहीं छोड़ते, भजन को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग रखा। अर्जुन, कर्म करो, लेकिन कर्म करते हुए कर्म में डूब नहीं जाओ। कर्म जो है वह रस्सी है, रस्सी से बंधन मिलता है। यदि कर्म करते हुए भजन नहीं करोगे तो कर्म आवागमन के बंधन में सदैव बांध करके रखेगा, दुखों के बंधन में सदैव बांध करके रखेगा। भगवान का भजन क्या है? वह अग्नि के समान है। भजन अग्नि है, कर्म बंधन है। यदि कर्म करते हुए भजन करते रहोगे तो कर्म बंधनदायक नहीं रहेगा, बांधेगा नहीं। क्योंकि आग में रस्सी को डाल देने पर रस्सी की आकृति तो दिखलाई देती है, लेकिन उस जली हुई रस्सी से बांधने का काम नहीं होता है। संत महापुरुष भी कर्म करते हुए नजर आते हैं, ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कर्म बंधनदायक नहीं होता है। वह चाहे तो अपने को कर्म में रखे, बंधन में रखे, चाहे तो नहीं रखे। एक संत हुए समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, उनकी देह में एक ऐसा बुखार आया जिस बुखार के कारण शरीर कांपता रहता था।
उनके शिष्य का नाम छत्रपति शिवाजी। उनको जब पता चला तो गुरुदेव के दर्शन के लिए गए। दूर से ही समर्थ गुरु ने देखा कि छत्रपति शिवाजी आ रहा है, मुझे रोगी की अवस्था में देखकर वह दुखी होगा, आते ही मेरा शिष्य दुखी न हो जाए, इसीलिए बिस्तर पर से उठे, चादर को रख दिए बिस्तर पर, कुटिया से बाहर निकले। छत्रपति शिवाजी देखता है, मैंने सुन रखा था कि गुरुदेव बीमार हैं, लेकिन ये तो बड़े चंगे नजर आते हैं। चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैंने सुना था बीमार हैं। कहा बीमार तो था, लेकिन कुछ देर के लिए स्वस्थ हो गया, चलो अंदर बैठो। अंदर ले गए। छत्रपति शिवाजी देखता है कि बिस्तर पर चादर अपने आप कूद रही है। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव चादर के नीचे कोई चूहा वगैरह तो नहीं है, अपने आप कूद रही है? नहीं जी, चूहा नहीं है, मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी देह पर की बुखार को रख दिया है। कहा, आप अपनी देह पर के बुखार को बिस्तर पर रख दिए हैं? कहा, हाँ, हमारी इच्छा होती है तो हम शरीर पर कर्म को स्वीकार कर लेते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती है तो कर्म को अलग कर देते हैं। यदि कर्म करते हुए भी भजन नहीं छूटेगा तो भजन में इतनी ताकत है कि आप चाहें तो कर्म को शरीर पर लेकर के भोगें, और चाहें तो कर्म को शरीर पर से हटा भी सकते हैं, इतनी ताकत हो जाएगी।